बेल, तुम्हें पता नहीं है कैसे I survived ये hell. Recently, Apurva के ex-boyfriend posted this video. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just dodged a bullet and the bullet was you. Does Apurva deserve to be hated? And is everyone on the wrong side? अपूर्वा मखिजा, उससे बोला जाता है लड़कियों की एल्विश यादव. But should I dare say कि she might be worse? चलिए शुरू से शुरू करते हैं. अपूर्वा एक नॉर्मल गर्ल थी जो लॉकडाउन के टाइम पर इंस्टाग्राम पे छोटे मोटे रिलेटेबल वीडियोस बनाती थी. रिलेटेबल स्किट्स, फनी रैंट्स और वो अनअपोलोजेटिक एनर्जी, बस वही चीज थी जिससे अपूर्वा ने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई. पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर द रेबल किड क्योंकि वो हर चीज एक थोड़े अलग तरीके से करती थी. आपने उससे देखा होगा एवरीवेयर फ्रॉम नदानिया टू ट्रेटर्स, और उसके फैंस को भी हर कमेंट सेक्शन में मदर करते हुए. अपूर्वा ने स्टार्ट किया था विद रैंट रील्स. शी मूव्ड ऑन टू व्लॉग्स ऑफ द वर्ल्ड्स with her friends, about what fun life she is living, her boyfriend's drama, and कैसे उसके पेरेंट्स बहुत अनसपोर्टिव है. उसके वायरल होने का पहला ड्रामा था उसके बॉयफ्रेंड से रिलेटेड. दूसरा ड्रामा जो रिसेंटली हुआ that skyrocketed her fame was the latent controversy जो मेरे ओपिनियन में अपूर्वा was unnecessarily targeted for. अपूर्वा को डिसलाइक करने के काफी सारे रीजंस हैं, बट latent wasn't one of them. पर ये इवेंचुअली उसके फेवर में काम किया. यहां से वो सामूहिक माता बन गई. बोलो यार, मदर मत बोलो. लोगों ने नया शुरू किया है, अपूर्वा मेरी मदर है और मेरी माँ भाई. पर इस माता के बच्चों को ये शायद नोटिस में नहीं आया दैट वो चाहे रिलेटेबल हो, पर क्या वो परफेक्ट है? नहीं. क्या किसी ने कभी नोटिस किया कि क्योंकि वो हर कहानी अपूर्वा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उनको वो हमेशा हीरो और ऑपोजिशन हमेशा विलन लगती है. इस कंट्रोवर्सी के दौरान अपूर्वा के फैंस ने रिदा को ना सपोर्ट करने के लिए बहुत हेट दिया था, और सडनली आफ्टर बीइंग एवरीवेयर टुगेदर रिदा जस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम हर लाइफ. नॉट जस्ट दैट, इसी पहले शी डिड व्लॉग्स विद हर बॉयफ्रेंड व्हिच एंडेड इन अ वेरी मेसी वे, और अपूर्वा ने अपने एक्स को काफी शेड भी किया था. अपूर्वा शुरुआत से ही एक पैटर्न रखती है where she is friends with a person and if they fall apart, she either starts ridiculing them या उसके फैंस उस इंसान को ट्रोल करने लगते हैं क्योंकि उसके व्यूअर्स को ये केयरलेसनेस एंड लेट मी से बदतमीजी एंटरटेनिंग लगती है, तो वो बाकी हर चीज को नजरअंदाज करते हैं. बुढ़े को भी चॉपस्टिक से नहीं खाना आता है, मुझे सिखा रहा है. वेरी गुड ब्रदर. Udna, a friend to all, a friend to none. Brother, get some acting classes. You're literally Bollywood wife. ऐसा लगता है जैसे एक रेबल किड एक फेक अपर लेयर है जो अपूर्वा ने खुद की फ्लॉड पर्सनालिटी को कवर करने के लिए बनाया है. उसने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि वो रेबल किड नहीं है. The rebel kid is a character. You see a fragment of who I am on the internet. That's not me. Whatever you feel is for the character that I am on the internet. I don't know how that character is going to look like. रिसेंटली वो एक शो ट्रेटर्स में भी दिखी और उस शो की स्टार बन गई. बस एक एपिसोड जिसमें उसने राज कुंद्रा को पकड़ा था और उसके फैंस ने बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दी कन्वीनियंटली. उसका जैस्मिन को डिसरिस्पेक्ट करना, जैस्मिन कह रही है क्यों ना लिखे, मैं यू इनोसेंट, तुमने क्यों नहीं लिखा, तुम ट्रेडर हो. भाई मैं चाहती थी अगर वो ट्रेडर है तो प्लीज हमको निकाल दे सर्कल ऑफ शक्ल, वरना कौन सा मैडम खतरों की खिलाड़ी है, कुछ नहीं हो पाता भाई उससे. उसने जितनी बार भी ट्राई करा वो गिर गई. नो सरप्राइज. उर्फी के साथ फाइट के बाद कंटिन्यूअसली इवन आफ्टर द शो उसको स्लैंडर करना, ऑल्दो उर्फी वाज आल्सो टू ब्लेम. मतलब ईगो तो हमारा भी कम नहीं है, बट या इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू से टू एनीवन. बट एल्डर कंटेस्टेंट को गालियों से रिगार्ड करना. आशीष बहनचोद क्या आदमी है यार. मुझे लगता है कि है ना, who are at least senior to you, you know, because आशीष भाई, आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, कर रहे हो यार तुम लोग. आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो?
बचपन का दोस्त है. What is this way of talking, yeah, about people, about actors who are older than your parents? Yeah, misunderstood and he doesn't relate to the idea of content. Y'all have and आप लोग बड़े बदतमीज हो. या What do you सुधांशु have जी to ने say? जितना पूरे गेम में नहीं बोला है उससे उन्होंने गेम से निकल के बोल दिया है. तो she abused you in the wrong way. You question. I think आप जिस question. But how do you see that कि a girl बट is not इसको supporting girl? इनको एज शेम किया है. Yeah, that 37-year-old. 37 ने उसने बोला जैस्मिन 35 साल की औरत है. Really frustrated with the way she used to speak with me, and I was not there to take shit. I was there to play game, but I don't know what enmity she has against me, but she would just target me and be very mean to me. So यही नहीं, उसका शो में बना फ्रेंड सूफी मोतीवाला ने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी डाली जिसमें उसने कहा कि वो अपूर्वा से डिस्टेंस कर रहा है. He said, I wanted to be friends with Apurva Makhija, not rebel kid. When there was no accountability for how I was treated, I distanced myself. अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक सॉन्ग पोस्ट किया. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू proven I just tossed a bullet and the bullet was you जहाँ से हम गया तो पहले प्यार से समझाते सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते सॉरी बोलने आई कहती दीदी I love you मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल rookie mistakes पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए जिसमें उसने बताया कि धंधा है मेरे कैसे she ridiculed him क्योंकि उसके लिए सब धंधा है. मैं थक गई हूँ घटिया लोगों को डेट कर करके. एक जीजू दिला दो सर. She also contacted him to give their relationship a try. And knowing Rebel, इसमें थोड़ी सच्चाई तो हो सकती है. तू बैठी थी जो आ गई ओ शी सिटल पुलिस ने वो सिटल लगे किनारे लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए और उसने ये भी क्लेम किया कि she cheated on him. अब इससे कंफर्म करना तो अभी डिफिकल्ट है unless he gives receipts, but we can't deny her patterns and that she refuses to be accountable for these things. वो डिफ्लेक्ट करती है कह के कि वो तो है ही ऐसी और बदतमीज तो वो स्टार्टिंग से है. फैंस ने आके मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम बदतमीज हो, ऐसे कैसे बात कर रही हो, ये वो. क्लियरली this is the first time you've seen my content, because how can you be shocked कि मैं बदतमीज और मीन हूं. That's the question. Where are we going? अरे we are following you idiot. सेल्फ अवेयर होना अच्छी बात है, मगर जान के भी खुद को चेंज ना करना और हर गलत को शी करना इज रॉन्ग. टू बी ऑनेस्ट, इट गिव्स मीन गर्ल एनर्जी. इवन उसकी स्कूल फ्रेंड ने आके कहा, allegedly she lies in her videos about some things. जहां तक बात रही रिलेटेबल कि वो भले ही हरकतों में रिलेटेबल है और एंटरटेनिंग तरीकों से कहानियां बताती है, पर हमें ये तो नहीं भूलना चाहिए कि वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती ही है. और जहां वो पेरेंट्स को पब्लिकली काफी खुश बोलती है, उसका पेरेंटल डायनामिक इज पर्सनल एंड हर ट्रॉमा इज वैलिड. मगर टू पुट योर फैमिली इन अ पोजिशन जहां तुम्हारे फैंस को ही तुम उनके खिलाफ करो इज अनफेयर, स्पेशली जब दे कांट डिफेंड देमसेल्व्स. It used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So it didn't really bother me for the longest time. I'm actually a lot like my dad. A lot. Like हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है. Don't feel loved at home. Find the worst people to love outside of their home. And it turns out worse than your parents. Because your parents still have their best intentions. But when you're so deprived of love and you go finding it outside, people know it. Parents के बारे में लोगों ने बहुत बोला है throughout this controversy. But they are genuinely really simple people who try लैटिन के बाद जब उसके डैड ने उसे सपोर्ट दिखाया तो शी चेंज्ड हर स्टैंस, which was real to see. But her father, who was so respected in his community, must have felt so hurt about the things she previously said. बच्चे गलती करते हैं और उससे सीखते भी हैं. But we are talking about a 23-something women जो ये सब करके भी एक anti-hero and relatable persona maintain किए हुए हैं, जो commendable है as a business woman.
एज व्यूअर्स हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट और रियलिटी। अपूर्वा को ब्लाइंडली फॉलो करना एक फूलिशनेस है। हर कोई एक प्रिविलेज्ड फैमिली से ही है और हमारे पेरेंट्स बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं और हम हर महीने ट्रिप पे नहीं जाते। हर छोटी लड़ाई के बाद दूसरे इंसान को इंटरनेट पे हेट नहीं कर सकते हैं और एल्डर्स को डिसरिस्पेक्टफुली रिगार्ड नहीं कर सकते। पीपल नीड टू नो दैट बीइंग मीन एंड डिसरिस्पेक्टफुल एंड बीइंग कॉन्फिडेंट आर नॉट द सेम। कोई भी इंसान 100% गुड या 100% बैड नहीं होता। अपूर्वा की भी पॉजिटिव्स हैं, एम्बिशन, बोल्डनेस, ब्रांडिंग स्किल्स, और नेगेटिव्स भी जो लोगों को इरिटेट करते हैं। बट वन थिंग वो नहीं है, दैट इज अ पर्सन टू लुक अप टू। अब सवाल ये है कि अगर सारी कंट्रोवर्सी में एक इंसान कॉमन है तो क्या वो इंसान ही प्रॉब्लम तो नहीं? तो आप क्या सोचते हो? अपूर्वा एक मिसअंडरस्टूड इन्फ्लुएंसर है या फिर क्रिटिक्स का ओपिनियन सही है? कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो फॉर मोर सच डीप डाइव्स। People just think that being a red flag is about lying, manipulation and deception, and all of that is true. But to do all of that, you require brains, which unfortunately most of these people don't have. So I